हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर पैसिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये एप्लीकेबल तो सब जगह है। ठीक है, जब हम और जगह भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं या फिर पैसिव डिफ्यूजन को स्टडी करते हैं, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है मतलब। ठीक है, बट यहाँ हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली किस रिगार्डिंग पढ़ेंगे? हम यहाँ इसे माइक्रोबायल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके सराउंडिंग में, उसके जो एनवायरनमेंट है उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसे कैसे अपटेक करता है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे उठाता है एनवायरनमेंट से। क्लियर? बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अक्सर अब ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है जो न्यूट्रिएंट पुअर है। ठीक है, जैसे हम तो अपने घर में किचन में गए, हमने खाना खाया, हमें खाना मिल गया, अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी हमें खाना होगा हम खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जो एक गरीब होता है, ठीक है, उसके पास हमेशा खाना अवेलेबल नहीं होता। क्लियर? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट में ग्रो करते हैं लगभग। ठीक है, उन्हें ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है किचन जैसी। क्लियर? तो न्यूट्रिएंट पुअर हैबिट से हमारा क्या मतलब है, हैबिटेट से हमारा क्या मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेट स्क्वायर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसमें हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स में न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। ठीक है, यानी इसके पास अंदर तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा जबकि बाहर कम होगा। तो ये क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? ये एक न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट हुआ, यानी बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है। तो अब अगर इसे ट्रांसपोर्ट करवाना होगा इन सब्सटेंसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, तो वो कैसा हुआ? वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्लियर? और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वो लगभग कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा। ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा जिसके अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक बच्चा? अब जो वो होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं करेगा, वो भी कर सकता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर न्यूट्रिएंट जो होंगे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेगा। ठीक है, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट अक्सर ये न्यूट्रिएंट पूरा हैबिटेट में ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो हम बात करें न्यूट्रिएंट अपटेक के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मेथड्स यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो देख लेते हैं वो क्या होता है। पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्रुप ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्रुप ट्रांसलोकेशन हम सेपरेट वीडियोस में स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है बच्चा, वो क्या है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में कौन सा? पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब आगे पढ़ने से पहले हम ये बात देख लेते हैं कि जो ग्रुप ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है, वैसे तो हम आगे स्टडी करेंगे, बट ये यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। यूकैरियोट्स में ग्रुप ट्रांसलोकेशन की बजाय एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट है उसके अंदर ले लिया जाता है। मतलब ग्रुप ट्रांसलोकेशन किसके अंदर होगा? वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता क्या है? ठीक है, एक चीज़ तो हमें इतनी पता चल गई कि अगर लेट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बिट, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्लैक बॉक्स में और ये दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगर हम एक डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच का हम डिफरेंस देखें, तो अगर इसमें न्यूट्रिएंट अंदर ज़्यादा अवेलेबल है एक केस में और एक में कम अवेलेबल है, ठीक है, जबकि बाहर ज़्यादा अवेलेबल है न्यूट्रिएंट और इसमें कम अवेलेबल है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो ट्रांसपोर्ट है इस केस में, बी केस में, और ये है ए केस। ए केस में कैसा हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। शब्द कौन सा? अगेंस्ट। ठीक है, और कोई अगेंस्ट हो जाए तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी का यूज़ होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, लेकिन जो बी केस में है, क्लियर, बी केस में क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा अवेलेबल है न्यूट्रिएंट और सेल के इंटीरियर में कम अवेलेबल है।
तो यानी जो ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है, अलोंग, और अलोंग हो रहा है, ठीक है, तो एटीपी का खर्चा नहीं होगा, ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो तो एटीपी का खर्चा नहीं होगा, वहाँ पर हम नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका नेचुरल वे है फ्लो करने का उसका अगेंस्ट करना, क्योंकि टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए कि बाहर फ्लो करे, ठीक है, कि बाहर अंदर ज़्यादा है, ठीक है, बट हम इसे अंदर ले रहे हैं, क्लियर, तो अगेंस्ट करना तो एटीपी का हमें खर्चा करना पड़ेगा। तो जो ये बी केस है, बी केस किसका हुआ, डिफ्यूजन का केस हुआ, ठीक, और डिफ्यूजन जो ये हो रहा है ऑब्वियसली बात है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जो क्या है वो एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है कि सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अपने से पास थ्रू होने देगी, ठीक है, तो जो सारा ट्रांसपोर्ट होगा वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अब वो हम देखेंगे कि ये सिर्फ मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है या फिर कुछ चीज़ों की से हेल्प इस ट्रांसपोर्ट होने के लिए हेल्प मिल सकती है, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो जैसे हमें डिफ्यूजन का आइडिया हो गया, ठीक है, कि कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा और अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है, ये हमें दो की पॉइंट डिफ्यूजन के पता चल गए, ठीक बच्चा। अब क्या होता है कि लेट ये हमारा जो डायग्राम हमें शो कर रहा है कि हमारे इस इनसाइड ऑफ सेल है, यानी सेल का इंटीरियर है और ये आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट है पार्टिकल्स की, रेड रेड पार्टिकल्स शो कर रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और अंदर कम है, ठीक है, इसमें शो भी नहीं किया एक भी, एक शो कर दो यानी कम है अंदर, ठीक है, तब क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट हुआ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हुआ कि बाहर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कहीं कम है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है या फिर है ही नहीं, तो क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इनकी कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का साइज, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट साइज, ठीक, ये इसके बीच का और इसके बीच का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का हो या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट साइज का हो, ठीक है, यानी उतना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा या फिर हम कह सकते हैं उतना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट साइज ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जितना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही इस सब्सटेंस की, इस न्यूट्रिएंट की टेंडेंसी होगी अंदर आने की, यानी इस डिफ्यूजन का जो रेट है उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या हर एक सब्सटेंस, अच्छा अब जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, ठीक है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, जो क्या है, जो बच्चा सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। अब कोई चीज़ सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब कि वो कुछ गिने चुने सब्सटेंसेस को अंदर आने देगी, ठीक है, कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं और यूजुअली नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, क्यों, बिकॉज हमें दिख रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो मेजर इंटीरियर पोर्शन है, ये जो मेजर इंटीरियर पोर्शन है ये क्या है, ये फैटी एसिड्स की टेल है, ठीक है, फैटी एसिड्स की चेन है जो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, ठीक है, तो जो इनसे सब्सटेंस पास होता है वो जनरली हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस पास होते हैं, ठीक है, या फिर अगर कुछ पोलर सब्सटेंसेस भी पास हो रहे हैं हाइड्रोफिलिक तो छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे H2O, क्लियर, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे और ज़्यादातर कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लियर। अच्छा अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये ट्रांसपोर्ट होना शुरू होगा, लेट इस वाले सेकंड केस में जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि अब अंदर की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी और तीसरे केस में हमें दिख रहा है कंसंट्रेशन और बढ़ गई, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी इस ग्रेडियंट का जो साइज है बच्चा वो रिड्यूस होने लगेगा। क्या मतलब, ग्रेडियंट का साइज कैसे हमने डिफाइन किया था कि बाहर एक्सटीरियर और इंटीरियर के कंसंट्रेशन की जो डिफरेंस है, ठीक है, वही क्या उस ग्रेडियंट का साइज है, ठीक है, तो जितना डिफरेंस होगा उतना उस ग्रेडियंट का साइज होगा और जितना उस ग्रेडियंट का साइज होगा उतना ही रेट इंक्रीज करेगा ट्रांसपोर्ट का, यानी डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे ये डिफरेंस एक्सटीरियर और इंटीरियर का रिड्यूस होने लगेगा जैसे इस केस में और रिड्यूस हो गया, ठीक है, क्योंकि अब बाहर भी लगभग उतना ही है और अंदर भी उतना ही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है वो कम हो गया, तो यानी गैप कम हुआ, डिफरेंस कम हुआ तो कंसंट्रेशन साइज रिड्यूस हो गया, कंसंट्रेशन साइज रिड्यूस हुआ, साइज रिड्यूस हुआ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन रिड्यूस हो गया, ठीक है।
अब जैसे जितनी तेज़ी से वो अंदर आ रहा था वो उतनी तेज़ी से अंदर नहीं आ रहा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आना ही बंद कर देंगे। क्यों? बिकॉज इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, जितने बाहर हैं उतने ही अंदर हैं। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव हुआ डिफ्यूजन का कि बिकॉज जब बिना एनर्जी के खर्चा करे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया जा रहा है, तो जैसे ही वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हुआ तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कर सकते हैं कि इन सब्सटेंसेस को वे दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें या फिर यूटिलाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अभी इसमें काउंट नहीं हो रहे। क्लियर? तो इस तरह से क्या होगा कि सेल की इंटीरियर को की जो कंसंट्रेशन है जैसे न्यूट्रिएंट की जिसकी हम बात करें ट्रांसपोर्ट होने की, ठीक है, तो इस सेल के इंटीरियर में कंसंट्रेशन हम कम कर देंगे ताकि ग्रेडियंट बना रहे और ट्रांसपोर्ट होता रहे। ठीक है, सेल या तो इसे ऐसे कर सकता है कि इन सब्सटेंसेस को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, या फिर जैसे यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चा? यूकैरियोट्स में कि लेट इस सेल के इंटीरियर में एक सेपरेट कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, एक सेपरेट ऑर्गेनली प्रेजेंट है। तो अभी क्या करेगा, उन सेपरेट ऑर्गेनली में इन सब्सटेंसेस को ले लेगा। ठीक है, उसमें इन सब्सटेंसेस को ले लेगा। तो उससे क्या हुआ, अब ये बिकॉज अभी सेपरेट ऑर्गेनली का पार्ट हो गए, ठीक है, तो अब अंदर काउंट नहीं होंगे ये, ठीक है, ग्रेडियंट में काउंट नहीं होंगे। तो अब भी क्या हुआ, अब सेल के इंटीरियर में इनका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया, तो ग्रेडियंट बना रहा और ट्रांसपोर्ट होता रहा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिफ्यूजन के प्रोसेस में जो खामियां हैं उसे यूज़ करता है। ठीक है, उस चीज़ को, ताकि डिफ्यूजन तब भी होता रहे अल्टीमेटली। क्लियर? ताकि डिफ्यूजन रुके ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी तरह के किसी भी तरह की सहायता का यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, बिकॉज हम अभी देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है फैसिलिटेशन, यानी किसी चीज़ का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, वो सहारा या तो हम किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू ले सकते हैं या फिर किसी चैनल प्रोटीन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी तरह के कैरियर प्रोटीन फिर चैनल प्रोटीन का यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है? एक सिंपल प्रोसेस है, यानी प्योर डिफ्यूजन है। ठीक है, किसी भी तरह के जो कैरियर प्रोटीन है फिर चैनल प्रोटीन है उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कोई भी मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ नहीं की गई। ठीक है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। रेट किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साइज पर। ठीक है, यानी बाहर और अंदर के कंसंट्रेशन में जो जिस भी हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी पार्टिकल की हम बात करें उसमें बाहर और अंदर के कंसंट्रेशन में डिफरेंस कितना है। ठीक है, वही ग्रेडियंट का साइज बताएगा। ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है? लगभग बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स का, जैसे H2O, O2, CO2। ठीक, लार्ज मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस या फिर जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें दूसरे मैकेनिज्म से सेल लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने बात करी। ठीक है, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट होता रहेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिड्यूस होता रहेगा। ठीक है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या तो उस सब्सटेंस को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर जैसे यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती। ठीक है, बट यूकैरियोट्स के अंदर होती हैं, तो हो सकता है वह दूसरे सेलुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है, दूसरे मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट में ले ले कि कोई ऑर्गेनली है और उसके अंदर उन्होंने उस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली सेल इंटीरियर में भी रिड्यूस हो गई और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहा और ट्रांसपोर्ट होता रहा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन का फ़ायदा उठाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है बच्चा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, कि अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, क्योंकि डिफ्यूजन ये भी है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और कोई भी एनर्जी का खर्चा नहीं होगा, कोई भी एटीपी यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रही है फैसिलिटेशन। ठीक है, तो मतलब इसका क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी की चीज़ का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करवा रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू फैसिलिटेट करा रहे हैं? या तो हम किसी किसी कैरियर प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं जैसे इस फिगर में शो किया गया है। ठीक है, या फिर हम किसी चैनल प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी चैनल प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं।
इस तरीके से। क्लियर? जो सब्सटेंसेस है वो इस चैनल प्रोटीन्स के थ्रू अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चा? तो जो डिफ्यूजन है, जो सिंपल डिफ्यूजन है और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इसमें फ़र्क क्या होता है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, कुछ चीज़ें तो सेम है इसके अंदर कि अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कोई एटीपी का यूज़ नहीं होगा। एक डिफरेंस तो हमने देख लिया कि ना प्रोटीन्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लेट हमारा अगर सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक, सिंपल डिफ्यूजन में क्या था कि बाहर ये कोई सब्सटेंस अवेलेबल है सेल के एक्सटीरियर में। ठीक है, एक तो ये वाली बात का डिफर करता है कि कुछ ही सब्सटेंसेस इस बायलिपिड लेयर से पास हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ही सब्सटेंस पास हो सकते हैं। क्लियर? अब चाहे लेट ये सब्सटेंस ए है हमारा, ठीक है, ये पास हो सकता है। अब हमारे सब्सटेंस बी है, ठीक, जो सब्सटेंसेस बी हैं भले ही ये बाहर कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, और अंदर कम है, यानी ग्रेडियंट अभी भी अवेलेबल है, बट ये सब्सटेंस लेट ये मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है। ठीक है, बी मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो ये पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो भले ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अवेलेबल है बट ये पास नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है, या फिर जैसे इवन जो वाटर का मॉलिक्यूल है, हमने पढ़ा वाटर का मॉलिक्यूल पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, बट बिकॉज वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जो बायलिपिड लेयर है वो उसमें जो फैटी एसिड की ये बीच का जो पार्ट है, ठीक है, ये लगभग ये सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वो पोलर सब्सटेंस को जल्दी से पास होने नहीं देता। ठीक है, कई बार कुछ छोटे सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं, ठीक, तो पैसिव डिफ्यूजन में आ जाता है H2O, बट ज़्यादातर H2O किससे लेगा, ज़्यादातर सब्सटेंसेस किससे लेगा, वो पोलर मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, उसमें वो एक्वापोरेंस का यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हमने कुछ चैनल्स की बात करी, ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स की बात करी कि इनके थ्रू ले रहे हैं सब्सटेंसेस को। ठीक है, तो जो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर अंदर जा रहा होता है, उन्हें हम कहते हैं ऐसे चैनल्स को एक्वापोरेंस। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसमें भी देखेंगे कि हो सकता है, जैसे ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल एक न्यूट्रिएंट सोर्स है। ठीक, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी अंदर जाता है, बट ज़्यादातर बिकॉज हमने बात करी कि एनवायरनमेंट में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक न्यूट्रेंट पूरा कंडीशन में रहते हैं, यानी बाहर हमेशा न्यूट्रेंट कम ही होगा और अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो न्यूट्रेंट जो ग्लिसरॉल का फैसिलिटेशन होता है, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। क्लियर? तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि कुछ चीज़ें मेजॉरिटी में किसी और प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी में भी कहीं और चल रही है। जैसे H2O हुआ, पैसिव में भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड में भी हो रहा है। ग्लिसरॉल हुआ, फैसिलिटेटेड में भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर किसके थ्रू हो रहा है, एक्टिव के थ्रू, जो न्यूट्रिएंट वगैरह हुए, ठीक है, जो बाहर कम अवेलेबल होता है। क्लियर? अच्छा, हम इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में हमने ये बात बताई कि लेट ये हमारा एक सब्सटेंस है, ठीक है, बाहर अवेलेबल है। क्लियर? लेट ए ही ले लो आप सब्सटेंस को, अब मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट हमारा सब्सटेंस है ए, ठीक है, अब ये तब तक ट्रांसपोर्ट होता रहेगा जब तक बाहर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। ठीक है, अगर सेल जो है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी सेल है, वो इसे यूटिलाइज करता रहे किसी भी तरह, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही रेट इंक्रीज करता रहेगा। तो यहाँ पर रेट सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। ठीक है, अगर ये बना रहता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बना रहता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। बट फैसिलिटेटेड में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी हम बात करते हैं। फैसिलिटेटेड में दो कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, रेट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसका साइज तो आता ही है, ठीक है, बिकॉज अभी भी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो ये मैटर करता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। ठीक, बट यहाँ पर एक दूसरा कंपोनेंट भी इस्तेमाल होता है, वो क्या है, जब हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यानी सर्टेन कैरियर प्रोटीन से फिर चैनल प्रोटीन्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब एक बार मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि लेट हमारे पास एक सेल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट इसके पास ये सिर्फ 3 अवेलेबल हैं। ठीक है, 3 कैरियर प्रोटीन्स अवेलेबल हैं इसके पास, बस ये। ठीक है,
सिर्फ 3 कैरियर प्रोटीन्स या फिर 3 चैनल प्रोटीन्स अवेलेबल हैं, तो अब क्या होगा, भले ही और ये तीनों के तीनों जो प्रोटीन्स हैं ये व्यस्त हैं अपना काम करने में, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं, इसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है बच्चा, सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो इस केस में हम भले ही कितनी भी कंसंट्रेशन बाहर इंक्रीज करते रहें, ठीक है, कितना भी हम साइज इंक्रीज करते रहें, रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तब तक तो बढ़ेगा जब तक ये हर एक कैरियर प्रोटीन या फिर हर एक जो चैनल है वो यूज़ नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो सारे के सारे जो चैनल प्रोटीन या फिर कैरियर प्रोटीन वो सैचुरेटेड हो गए, मतलब वो सारे के सारे यूज़ में हैं, ठीक है, उसके बाद जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसका रेट इंक्रीज नहीं करेगा, चाहे कितने भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज करते रहें। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफर इससे ही होना है, और जब यही व्यस्त हैं, ठीक है, तो हम कितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर लेंगे, ग्रेडियंट का साइज कितना भी बढ़ा लेंगे, रेट नहीं बढ़ेगा। तो रेट जो है वो एक प्लेट्यू अचीव कर लेगा। प्लेट्यू इन द सेंस कैसे, कि लेटी हमारा पहले इंक्रीज हो रहा था, हमारे ग्राफ है, ठीक है, पहले ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा था एक्सपोनेंशियली, अब क्या हुआ, सैचुरेशन अचीव हो गया, ठीक है। अब कैरियर्स उस सेल के पास ख़त्म हो गए, तो अब क्या हुआ, अभी प्लेट्यू आ गया, ठीक है, अभी प्लेट्यू आ गया। जबकि सिंपल डिवीजन में क्या होगा कि रेट बढ़ता ही रहेगा हमेशा, ठीक है, रेट बढ़ता रहेगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन्ड है, ठीक है, तो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बढ़ती रहेगी अगर, तो रेट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम इंक्रीज करते रहें तब भी रेट एक टाइम पर सैचुरेशन अचीव कर लेगा, बिकॉज अब उस सेल के पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पास जो कैरियर प्रोटीन है जिसका वो यूज़ कर रहा था, ठीक है, वो लिमिटेड हो गए, ठीक, तो प्लेट्यू अचीव कर लेगा, ठीक बच्चा। ये ही डिफरेंस है मेन फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन में, ठीक है। तो अब रीड ले लेते हैं इसकी, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर फैसिलिटेटेड में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, फैसिलिटेट करवा रहा है डिफ्यूजन का, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होगा और अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक, ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेशन यानी किसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं, और किस चीज़ का सहारा ले रहे हैं, कैरियर प्रोटीन्स का जिन्हें हम परमिएसिस भी कहते हैं, और या फिर चैनल प्रोटीन्स का, ठीक है। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, और जबकि ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पैसिव डिफ्यूजन, ठीक। बट यहाँ पर एक नुकसान भी है, क्या, कि जो डिफ्यूजन का रेट है वो एक प्लेट्यू अचीव कर लेगा, ठीक, कब, जब कैरियर सारे सैचुरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखा है अबव स्पेसिफिक ग्रेडियंट वैल्यू, तब भी जो रेट है वो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज कैरियर सैचुरेटेड हो गए सारे यूज़ में, क्लियर। तो जैसे हम वहाँ पर देख रहे थे कि सिंपल डिफ्यूजन में क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, तो किसी गिने चुने सब्सटेंस को पास होने देगी, ठीक है। तो क्या चैनल, जो ये चैनल्स प्रेजेंट है, ये क्या किसी भी सब्सटेंस को पास होने देंगे, ठीक है, या फिर ये जो सेलेक्टिवली परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन की तरह से मेंटेन करेंगे। तो हाँ, ये सेलेक्टिवली परमेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है, यानी कि जिस तरह कोई भी सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस पास होंगे, उसी तरह कुछ की जो सब्सटेंसेस हैं कि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस इन कैरियर प्रोटीन्स या फिर इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चलाएगा और इसके थ्रू पास हो जाएगा। तो सेलेक्टिवली परमेबिलिटी यहाँ भी मेंटेन्ड है, ठीक बच्चा। और इसमें भी वही होगा, ठीक है, कि जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है सब्सटेंसेस का, ठीक है, बिकॉज ये भी डिफ्यूजन है, अगर जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे तो यहाँ पर भी सेल ऐसे यूटिलाइज करेगा, ठीक है, मतलब उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में बदल सकता है, या फिर यूकैरियोट्स के केस में किसी और कंपार्टमेंट में डाल सकता है, ठीक है, या फिर यूटिलाइज कर सकता है उन सब्सटेंसेस को, ताकि ग्रेडियंट बना रहे और ट्रांसपोर्ट होता रहे, क्लियर। वो चीज़ यहाँ भी रहेगी, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हमने कुछ चैनल प्रोटीन्स की बात करी थी, कुछ कैरियर प्रोटीन्स की बात करी थी कि कैरियर प्रोटीन्स को हम प्रीमियसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक फैमिली आती है जिसे हम कहते हैं मेजर इंट्रिंसिक प्रोटीन, क्लियर। ये किसका डिफ्यूजन कराती है,
ये स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन कराती है, ठीक है। जैसे वाटर का डिफ्यूजन कराने के लिए कौन से होते हैं, एक्वापोरेंस होते हैं। वाटर का डिफ्यूजन कराने वाले MIP चैनल्स एक्वापोरेंस कहलाते हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ MIP ग्लिसरॉल का फैसिलिटेशन करा रहे हैं, यानी ग्लिसरॉल का डिफ्यूजन करा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल फैसिलिटेटर्स, ठीक बच्चा। और ये बताया कि किस तरीके से जो कैरियर प्रोटीन होता है वो वर्क करता है, कि कोई भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल है वो उससे आके अटैच होगा, अटैच होने पर उसमें कॉन्फर्मेशन चेंज आएगा, जैसे इस फिगर में शो किया गया है। पहले ये इस साइड ओपन कर रहा था, ठीक है, इस साइड ये ओपन कर रहा था, अब इसने अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज कर ली और ये अब सेल के इंटीरियर में अपना ओपन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कैरियर प्रोटीन वर्क करता है, क्लियर। और किन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमने बताया कि जैसे वहाँ पर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का हो रहा था सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स का हो रहा था, जैसे H2O है, ठीक है। ज़्यादातर किसका होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का होगा, जो पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कुछ सब्सटेंसेस हो गए, जैसे आपके ज़्यादातर H2 हो गया जो पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक, ग्लिसरॉल हो गया जो एक शुगर हुई, ऐसे अमाइनो एसिड्स हुए, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा लगभग एक न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में रहते हैं, न्यूट्रिएंट पुअर हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। तो भले ही ग्लिसरॉल का फैसिलिटेशन जो है, शुगर का फैसिलिटेशन इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इट किसके थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, क्लियर। तो ये तो हमारा टॉपिक था। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसे हम जल्दी से एक समरी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बात करी न्यूट्रिएंट अपटेक की, क्लियर, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट अपटेक ले रहा है। उसमें हमने कई सारे मेथड्स को देखा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रुप ट्रांसलोकेशन, ठीक है, इन्हें हम सेपरेट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे, बट हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, क्लियर। जबकि जो डिफ्यूजन है उसमें क्या हो रहा है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगा, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है। बिकॉज हमने डिफ्यूजन पढ़ा तो उसकी बात करते हैं। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, बिकॉज अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होगा। और ट्रांसपोर्ट ये सारा किसके थ्रू होगा, अलॉन्ग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, चाहे कोई भी डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, चाहे ग्रुप ट्रांसलोकेशन हुआ, बिकॉज हम यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो बीच में हमेशा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब एक बार हमने जो सब्सटेंस हम अंदर ले लिया, ठीक है, तो हो सकता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कम कर दे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो सेल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सर्टेन मेथड्स यूज़ करता है ताकि सेल के इंटीरियर में उस न्यूट्रिएंट को कम कर सके, ठीक है। चाहे उसे दूसरे कंपार्टमेंट चेंज करके करता है, या फिर यूकैरियोट्स के केस में दूसरे कंपार्टमेंट में, दूसरे ऑर्गेनेलीज के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा और ट्रांसपोर्ट होता रहेगा डिवीजन के थ्रू, क्लियर। फिर हमने टाइप्स देखे, टाइप्स में हमने बात करी कि पैसिव डिफ्यूजन होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। पैसिव में क्या बात है कि पैसिव को हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर डिफ्यूजन भी कह देते हैं, क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी तरह के कैरियर प्रोटीन्स का या फिर चैनल प्रोटीन्स की यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव डिफ्यूजन में जो रेट डिपेंड करता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे करेगा, जबकि फैसिलिटेटेड के केस में रेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड तो करेगा ही, जबकि ज़्यादा डिपेंड करेगा इन कंपैरिजन टू पैसिव डिफ्यूजन, बट यहाँ पर वो कैरियर्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज अगर एक बार कैरियर सेचुरेटेड हो गए तो चाहे कितना ग्रेडियंट इंक्रीज कर लो, डिफ्यूजन रेट नहीं बढ़ेगा, वो एक प्लेटू अचीव कर लेगा, ठीक है। हमने बात करी थी कि जो परमेसेस हैं, ठीक है, जो हम कैरियर प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं। एक टाइप है मेजर इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, ये स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन कराती है। जैसे अगर वाटर का डिफ्यूजन कराने वाले कौन से हो गए, एक्वापोरेंस, और ग्लिसरॉल का डिफ्यूजन कराने वाले ग्लिसरॉल फैसिलिटेटर्स, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स क्या हो गए, वहाँ पर हमने एग्जांपल देखे कि मूवमेंट ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पैसिव डिफ्यूजन में, जैसे H2O,
और ऑक्सीजन, CO2, ज़्यादातर H2O तब भी किसके थ्रू होगा, फैसिलिटेटेड के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा कि वाटर का हो रहा है, शुगर का हो रहा है, अमीनो एसिड्स का हो रहा है। बट हमें ये भी पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अक्सर एक न्यूट्रेंट पुअर हैबिटेट में रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो न्यूट्रेंट है, जैसे शुगर है, जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो हमेशा बाहर कम ही मिलेंगे। तो इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रेंट ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव के थ्रू ही होता है। ठीक है, भले ही थोड़ा इसके थ्रू भी हो जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ इट एक्टिव के थ्रू होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर टेक्स्ट एंड बुक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।